गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस बताने के लिए कहा था। आज मैं उसी पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन या वियोजन अभिक्रिया की डिफिनीशन देखेंगे। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारण को ताप, जैसे ताप, दाब, विद्युत आदि से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएं और इस परिस्थिति को हटा लेने पर वो पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आते हैं, तो इसे वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपली ये समझ लीजिए कि डिसोसिएशन रिएक्शन जो होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अर्थात अभिक्रिया जो होती है वो दोनों दिशाओं में होती है। जैसे अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म किया जाए तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि इसको ठंडा कर दिया जाए तो ये अमोनियम क्लोराइड में फिर से बदल जाएगा। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें यौगिक अपने अवयवों में या जिनसे वो मिलकर के बना होता है उसमें वो टूट जाए तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा के द्वारा, आस अथवा विद्युत के द्वारा संपन्न होगी। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो वो रिएक्शन अपघटन की होगी। अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो इनरिवर्सिबल होती है, या कह सकते हैं अनुत्क्रमणीय होती है, या कह सकते हैं कि ये दोनों दिशाओं में नहीं होती। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, तो ये फिर ये दोनों मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते, इसलिए ये इनरिवर्सिबल रिएक्शन है। लोगों ने डिसोसिएशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस समझ लिया डिफिनीशन से। अब हम लोग थोड़ा सा इसके टाइप जान लीजिए। टाइप में डिसोसिएशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और ये जानते हो कि ये जितनी भी परिस्थितियाँ होती हैं या कारक होते हैं जिसकी वजह से ये टूटते हैं, तो वो कारक एनर्जी होता है, उस एनर्जी के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और ये भी आप लोग समझ के हो कि डिसोसिएशन जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊष्मीय या तापीय वियोजन या थर्मल डिसोसिएशन, तो इसमें PCl5 को गर्म किया जा रहा है और PCl3 और Cl2 गैस में बदल जाता है, और परिस्थिति जैसे ही इसको ठंडा मतलब हटा ली जाती है या ठंडा कर दिया जाता है तो ये PCl5 में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊष्मा के कारण या हीट पे इस पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको ऊष्मीय या तापीय वियोजन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए विद्युत अपघटनीय वियोजन, यहाँ पे नाम ही से पता चल रहा है विद्युत अपघट्य पदार्थ होना चाहिए या इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड होना चाहिए, या फिर कह सकते हो आयनिक कंपाउंड हो जो जिसमें इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से यौगिक बना हो, उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं या विद्युत अपघट्य यौगिक कहते हैं। और ये पानी में जब डाला जाएगा तो पानी में जब डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, आयन्स में टूट जाएगा। जिन आयनों से ये मिलकर के बना होगा जिस रेडिकल से, उन रेडिकलों में ये टूट जाता है। तो इस रेडिकल में कौन सा है, पॉजिटिव आयन वाला है, और इसमें निगेटिव आयन से मिलके बना है, ये उसी में टूट जाता है। लेकिन अगर इसको फिर से पानी हटा दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपनी आयन्स को जोड़ करके कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं अपघटन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई रिएक्शन ये होता है इनरिवर्सिबल, मतलब जिसको एक बार जो पदार्थ टूट गया वो परिस्थिति हटा भी लिया जाए तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस न लौटे, तब उसको क्या कहा जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाएगा। ये भी एनर्जी के बेस पर डिपेंड करता है कि कौन सी परिस्थितियाँ हैं, कौन से कारक हैं जो उसको डिकम्पोज करवाने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एनर्जी अगर
अगर ताप की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तापीय या कहेंगे उष्मीय या थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन में यहाँ सिंपल सा एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये इसमें नहीं कन्वर्ट होता है, इनरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, इसलिए ये फिर कन्वर्ट नहीं होगा इसमें। अब आइए अगला है प्रकाशीय अपघटन या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में आप इतना जान लीजिए जो डिकम्पोजिशन करने के लिए जो एनर्जी मिलती है इसको, वो प्रकाश से मिलती है, और प्रकाश ही क्या करता है, डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे AgCl जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है Ag में, Ag प्लस Cl2 में बदल जाता है। डिकम्पोजिशन का अगला टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पे देखिए क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, वाटर मॉलिक्यूल H+ और OH- में टूट जाता है। तो इसमें ये जो होता है, इसमें हाइड्रोजन कैथोड के पास कैथोड पर जाएगा और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और ऑक्सीजन जो एनोड पर पहुँच करके ऑक्सीजन गैस को बनाती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें रेशियो जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में रेशियो जो होता है 2:1 होता है। इसमें हाइड्रोजन कितनी 2 और ऑक्सीजन 1 रेशियो में होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होता है। इसमें इसी अनुपात में गैस भी प्राप्त होती है। ये अगर 1 लीटर है तो ये कितनी ऑक्सीजन कितनी तैयार होगी, 1/2 लीटर। अगर ये 3 लीटर प्राप्त हो रही है तो ये 6 लीटर, ये 6 लीटर है तो ये 12 लीटर रहेगी, मतलब हमेशा इसके दुगने पर रहेगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो वाटर में 2:1 होता है। तो इस तरीके से आपने डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन रिएक्शन में डिफरेंस और टाइप पढ़ लिया।